Good morning class. I welcome you all of you to the Shri Balaji Nursing Institute's online platform. तो आज के अंदर हम एक्टिविटी डिसऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, ये किस किस वीक्स के अंदर हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो डिप्रेशन क्या है? ये एक एक्टिविटी डिसऑर्डर है। जब कभी हमारी साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्रेशन। जो डिप्रेशन क्या है? एक फंक्शनल साइकोसिस है। फंक्शनल का मतलब होता है मेजर साइकोसिस है। मेजर का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो डिप्रेशन एक क्या हो गया? फंक्शनल साइकोसिस है, मतलब कि मेजर। नेक्स्ट इज इट इज करेक्टराइज्ड बाय। करेक्टराइज का मतलब है ये ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाता है जिससे हमें पता लगता है कि डिप्रेशन का ही पेशेंट है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय पॉवर्टी ऑफ आइडिया। उसके आइडियाज के अंदर क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। नेक्स्ट आता है सैडनेस ऑफ मूड। उसका मूड कैसा रहेगा? सैड रहेगा। नेक्स्ट इज डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, ना ही वो कोई एक्टिविटी करना चाहेगा। नेक्स्ट आता है डिक्रीज टोन, वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें अब डिप्रेशन है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। माइल्ड अगर डिप्रेशन है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? लास्ट लेस देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते से कम तक का डिप्रेशन ये देखने को मिलेगा, जिसके अंदर फीलिंग ऑफ सैडनेस, इंसान सैडनेस फील करेगा, इरिटेबल रहेगा। ऑल्ट्रेशन इन स्लीप, माइल्ड ऑल्टरेशन आएगी उसके अंदर, एंड फीलिंग ऑफ लेस अलर्ट, और उसका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कैसे हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ये लेस देन 2 वीक्स का जो डिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये किसी भी चीज से दिख सकते हैं, जैसे कि आपका भी रिजल्ट आ जाए और आपके फेवर का वो रिजल्ट नहीं होगा, तो थोड़े दिनों तक जो हमारे मन के अंदर विचार चलेंगे, जो हमारे मन के अंदर की बातें होंगी, थॉट प्रोसेस होगा, वो कैसा रहेगा? माइल्ड रहेगा। कम चीजें रहेंगी, जैसे कि सैडनेस रहेगी, आप इरिटेबल रहोगे चीजों को लेकर, नींद नहीं आएगी, और कैसी रहेगी? आपको किसी भी चीज के अंदर आपको जो कंसंट्रेशन होगा वो कैसे हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ये कब होता है? माइनर चीजों को लेकर आपको ये चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मॉडरेट लेवल, जो कि 2 से 8 हफ्ते तक का चलता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? परसिस्टेंट ओवर टाइम, मतलब आपको कोई भी एक चीज, एक थॉट प्रोसेस, आप उसी को सोचते रहोगे। जैसे अभी मैं कह दूं आज रिजल्ट आने वाला है, देन वो क्या करेगा? इस एक स्टेटमेंट को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। आज रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कैसा आएगा? फेल हो गया तो क्या करूंगा? मम्मी का क्या बोलेगी? पापा क्या बोलेगी? तो उस चीज को क्या करता है? ओवर थिंकिंग करना शुरू करता है। नेक्स्ट आती है सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेस। अब ये जो इंसान होता है ना, उसका ऐसा लगता है मेरी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, हेल्पलेसनेस फील करता है, होपलेसनेस हो जाता है, लो सेल्फ स्टीम हो जाती है, अपनी ही सेल्फ स्टीम, अपनी ही नजरों में अपनी क्या कर लेता है? अहमियत को कम कर लेता है। पॉवर्टी ऑफ आइडिया, आइडियाज की कमी आ जाएगी। और एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लग रही उसको। अब भूख नहीं लग रही तो इंसान खाएगा नहीं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वेट लॉस देखने को मिलेगा। जो अगर आपसे कभी भी पूछे ट्राइड सिम्टम्स बताओ डिप्रेशन के, तो वो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड लो सेल्फ स्टीम होता है। नेक्स्ट आता है सीवियर। सीवियर आपका चलता है 8 हफ्तों से लेकर कई सालों तक ये चलता है। उसको हम, जिसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे डेस्पेयर, सैडनेस के ही सीवियर फॉर्म को हम डेस्पेयर बोलते हैं। वेट लॉस, डिक्रीज स्पीच, इंसान किसी से बातचीत नहीं करना चाहेगा। फ्लैट अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन, वो कैसे मिलेंगे? बिल्कुल फ्लैट मिलेंगे, आप कुछ भी उससे जज नहीं कर पाओगे, ना कोई स्माइल, ना कोई फेशियल फीचर्स, कुछ नहीं, जस्ट बैठा रहेगा इंसान। नेक्स्ट इज पुअर पोस्चर। जब कभी हम सैड होते हैं, किसी चीज से होते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं? अपने जो शोल्डर है वो स्लग ऑफ कर लेते हैं, मतलब इस टाइप से, और हमारा जो फोरहेड होता है वो ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाता है। तो इसको हम बोल रहे हैं कि क्या आएगा? पुअर पोस्चर। पोस्चर पुअर रहेगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेगा पेशेंट। लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर भी नहीं होंगे, हेलुसिनेशन एंड डेल्यूशन जैसे पेशेंट के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये हमारा डिप्रेशन था, जो कि किससे? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के लेवल पर हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम साइन एंड सिम्टम्स हमें पता लग गए कि डिप्रेशन है, तो हम डायग्नोज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम डायग्नोज करें। डायग्नोज के अंदर पहले हम देखेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। कोई भी पेशेंट अगर हमारे क्लिनिक के अंदर आया है, हमारे हॉस्पिटल सेटिंग के टाइम पर आया है, तो हमने क्या करना है? उसका बिहेवियर चेक करना है, उसके अंदर क्या क्या बिहेवियरल चेंज है, कॉन्शियसनेस कैसी है, अलर्टनेस कैसी है, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसे है, ये सारी चीजें हमने एक एक चीज को नोट डाउन करना है।
इसको बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री देखने में कि पहले कोई फैमिली के अंदर डिप्रेशन तो नहीं था, या पहले कोई फैमिली के अंदर कोई चीजें तो नहीं थी जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर भी ये चेंजेस देखने को मिले, या फिर फैमिली का पेशेंट के टुवर्ड्स कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीजें हम देखें। नेक्स्ट आता है पर्सनल हिस्ट्री, पेशेंट की ही क्या हिस्ट्री है, उसका फ्रेंड सर्कल किस टाइप का, उसकी साइको सोशल एक्टिविटीज क्या है, वो कैसे इन्वायरमेंटल के कैसे इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इसी से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट डायग्नोज जो कर रहे हैं वो डिप्रेशन का है या नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट, अब पेशेंट अगर डायग्नोज हो गया तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। नंबर वन इज ईसीटी, जैसे कि हमने देखा है फर्स्ट थिंग इज फंक्शनल साइकोसिस, जितनी भी मेजर आपकी बीमारियां होंगी उसके लिए ईसीटी जरूरी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये हम बाहर से सीजर देते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसके जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर और ब्रेन के जो अमाइंस है वो क्या होते हैं, चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये किसकी हेल्प से होता है, ये ईसीटी की हेल्प से होता है। नेक्स्ट आता है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होती है वो आपके तीन टाइप्स में वो रखी है, तीन टाइप्स में डिवाइड हो रखी है। नंबर वन इज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेकंड वन इज टीसीए एंड नेक्स्ट वन इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक के अंदर क्या होता है, जब हमारी बॉडी सेरोटोनिन कम बनाने लगती है तो इस केस के अंदर क्या करता है, ये जो हम जब दवाइयां लेते हैं ये सेरोटोनिन को पकड़ने लग जाती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से जो डिप्रेशन हमारा हो रहा है वो ट्रीट होने लग जाता है। एग्जाम्पल इज सिटालोप्राम। नेक्स्ट आता है टीसीए। टीसीए के अंदर क्या होता है, आपके मोनोमाइंस, दोनों मोनोमाइंस क्या होते हैं, चेंज होने लग जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इमिप्रामाइन एंड ट्रिमिप्रामाइन। ये दोनों ही क्या, ये जो ड्रग होती है, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर को ठीक करने का काम करती है। नेक्स्ट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का क्या काम होता है, इसके क्या एग्जांपल होते हैं, सेलेजिन एंड द आइसोकार्बोजाइड। नेक्स्ट इज एंटीसाइकोटिक ड्रग जो कि होती है ओलेंजापाइन। ये ऐसे ड्रग्स है जो कि आपके डिप्रेशन को ट्रीट करेंगी। Thank you class for watching. If you have any doubt, you can comment down below. And in next class, we have discussed about the pharmacology. Thank you.